ओके, तो हम करते हैं स्टार्ट। हमने लास्ट क्लास में क्लिपर्स स्टार्ट किया था और उसमें एक प्रॉब्लम है जो कर लेते हैं। ओके, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट तो ही और शी कैन आस्क टिल नाउ। एनी डाउट टिल नाउ? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि अभी तक हमने देखा था कि जिसमें हमने ओनली सिंगल डायोड यूज किया था, ये है कॉम्बिनेशन क्लिपर। इसमें कि हम दो डायोड यूज कर रहे हैं, D1 और D2 यूज कर रहे हैं। और दोनों को ही यहाँ ध्यान दो कि हमने कर रखा है रिवर्स बायस में। जो D1 है उसके एन पे हमने पॉजिटिव दे रखा है और D2 को के पी पे हमने दे रखा है नेगेटिव। ओके, और इस क्लिपर सर्किट पे के इनपुट में हमने ये इनपुट दिया है इसका कि पॉजिटिव पीक जो है वो वी मैक्स है, प्लस वी मैक्स, और नेगेटिव पीक जो है वो माइनस वी मैक्स है। ओके, तो ये कैसे बिहेव करेगा, इसका आउटपुट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ओके, तो अगेन द प्रोसेस इज सेम कि हमें चेक करना है कि डायोड D1 और D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस में कब है और रिवर्स बायस में कब है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये ध्यान रखना है कि अगर इस दोनों में से कोई सा भी फॉरवर्ड बायस हो गया, अगर इस दोनों में से कोई सा भी फॉरवर्ड बायस हो गया तो क्या होगा? दैट डायोड विल प्रोवाइड अ शॉर्ट सर्किट पाथ एंड द सिग्नल विल go through this diode and it will not reach the load। ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझ जो इसको कि अगर D1 D2 डायोड दोनों में से कोई सा भी फॉरवर्ड बायस हुआ, ओके, जैसे कि मान लो कि D1 अभी फॉरवर्ड बायस हो गया है, तो क्या होगा? D1 जैसे फॉरवर्ड बायस हुआ तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो गया तो इट विल प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस पाथ एंड ऑल द सिग्नल्स विल travel in this loop only, it will not go to the load। ओके, एंड फॉर एग्जांपल अगर D2 फॉरवर्ड बायस हो गया तो इट विल this path will be followed by this signal and it will not go to the load। ओके, जब तक दोनों रिवर्स बायस में नहीं होगा, D1 D2, ठीक है, या फिर जब तक दोनों रिवर्स बायस नहीं होगा तब तक हमारा सिग्नल जो है आउटपुट में नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि इस इनपुट सिग्नल के लिए जो ये वेरी कर रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये किस किस पोजीशन के समय में हमारा दोनों डायोड रिवर्स बायस है, तो उस केस में ही हमें आउटपुट पे सिग्नल मिलेगा। ओके, इसमें किसी को डाउट? तो अगर हमने ये मान ला कि ये V1 है, ये V2 है, ये मान लो कि ये 2 वोल्ट है और ये भी 2 वोल्ट है। मान लो कि ये 2 वोल्ट है और ये भी 2 वोल्ट है, और लेट्स एज्यूम कि ये हमारा 10 वोल्ट है। ओके, प्लस माइनस 10 वोल्ट। तो अब क्या होगा? अब जब ये सिग्नल ऊपर जा रहा है यहाँ से, मान लो कि ये 2 वोल्ट से कम है। ओके, अब जब 2 वोल्ट से कम है तो क्या होगा उस केस में? मान लो कि ये 1 वोल्ट है, यहाँ पे 1 वोल्ट मिल रहा है हमें। अब ये 1 वोल्ट है तो ये डायोड हमारा रिवर्स बायस में है इस केस में, है ना? अब यहाँ पे 2 वोल्ट है नेगेटिव में और यहाँ पे 1 वोल्ट दे रहे हैं हम पॉजिटिव में, तो ये भी रिवर्स बायस में है। तो ये जो केस है, जिस केस में जो हमारा V1 से कम वोल्टेज हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, उस केस में देख रहे हैं हम कि दोनों डायोड हमारा क्या है? रिवर्स बायस में है। और दोनों ही ऑफ है उस केस में, दोनों ओपन हो गया तो हमें आउटपुट पे सिग्नल मिलेगा। तो हमें यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। जैसे ही हमने इस सिग्नल को यहाँ पे पहुंचाया, 3 वोल्ट पहुंचा दिया, अब ये 3 वोल्ट हो गया है। अब ये 3 वोल्ट हो गया तो क्या हो गया? ये फॉरवर्ड बायस हो गया। और जैसे ये फॉरवर्ड बायस हुआ, है ना, जैसे ही यहाँ पे क्या हो गया? पी पे ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज हो गया एज कम्पेयर टू एन, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। जैसे ही फॉरवर्ड बायस हुआ तो इट विल प्रोवाइड अ शॉर्ट सर्किट पाथ एंड द आउटपुट विल बी लाइक दिस। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या होगा। नाउ कम टू नेगेटिव साइकिल।
अब मान लो कि ये -1 वोल्ट है हमारे पास। ओके, लेट्स अज्यूम कि ये हमने -1 वोल्ट दिया यहाँ पे। अब यहाँ -1 वोल्ट है, पी पे हम नेगेटिव दे रहे हैं, एन पे पॉजिटिव दे रहे हैं, तो ये हमारा रिवर्स बायस हो गया। यहाँ पे हम एन पे नेगेटिव दे रहे हैं -1 वोल्ट, लेकिन पी पे ज्यादा नेगेटिव है, तो ये स्टिल रिवर्स बायस में है। तो हमें जब तक ये वोल्टेज V2 से कम रहेगा तब तक हमें क्या मिलेगा, ये दोनों रिवर्स बायस होगा और हमें आउटपुट पे सिग्नल मिलेगा। जैसे ही से ज्यादा हो गया, मान लो कि यहाँ पे 4 वोल्ट हो गया, -4 वोल्ट, जैसे -4 वोल्ट हुआ तो ये तो रहेगा रिवर्स बायस में ही, लेकिन ये जो है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि एन इज गेटिंग मोर नेगेटिव वोल्टेज देन पी इन दिस कंडीशन। So this will become short and the output will be like this only। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो कॉम्बिनेशन क्लिपर यूज करते हैं, जिसमें कि हम दोनों ही साइड इसको क्लिप कर रहे हैं। इसमें किसी को डाउट? ये समझ में आया सबको? इट क्लियर टू ऑल? सर नहीं हुआ। हाँ, क्या समझ में नहीं आया अभिषेक? सर इसमें जो वाइसिंग सर हो रही है रिवर्स, तो जैसे सर इसमें दो डायोड एक साथ हैं सर, हाँ हाँ तो सर इसमें जो सर आप वाइसिंग कर रहे हाँ हाँ। हैं रिवर्स और फॉरवर्ड, वो सर समझ में नहीं आया। देखो, बाइसिंग का वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया था पहले, कि अगर डायोड के पॉजिटिव पे पॉजिटिव वोल्टेज है और नेगेटिव पे भी पॉजिटिव वोल्टेज है, तो उसके समय हमें देखना होता है कि कौन सा टर्मिनल ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज पे है ना। मैंने एक चार्ट बताया था आप लोगों को, वो चार्ट अगर आप लोगों को पता होगा तो, अगर पी पे ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू एन, तो ये होगा फॉरवर्ड बायस। अगर पी पे कम पॉजिटिव है एज एन, एन पे ज्यादा पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। अगर पी पे निगेटिव है और एन पे भी निगेटिव है लेकिन एन पे ज्यादा निगेटिव है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस। अगर पी पे भी निगेटिव है, एन पे भी निगेटिव है, लेकिन पी पे ज्यादा निगेटिव है, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। यही कंडीशन में यहाँ पे चेक करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे वही बताया था आप लोगों को, एक बार मैं और समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार और देख लो इसको ध्यान से, कि मान लो कि हमारा जो ये पीक टू पीक वोल्टेज है 10 वोल्ट है, और ये हमारा मान लो कि 4 वोल्ट है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव में 4 वोल्ट है और ये नेगेटिव में 4 वोल्ट है ना, माइनस प्लस प्लस माइनस। अब हमें देखना है कि डायोड जो हमारा सिग्नल यहाँ से इसे मूव कर रहा है, तो हमें देखना है कि किस किस कंडीशन के लिए हमारा सिग्नल डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस है और किस कंडीशन के लिए हमारा डायोड रिवर्स बायस है। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 वोल्ट दिया है, मान लो ये 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट पे क्या होगा, अगर यहाँ 1 वोल्ट आ रहा है पॉजिटिव में, तो क्या होगा, डायोड, इस डायोड के पी पे पॉजिटिव है और एन पे भी पॉजिटिव है, बट एन इज मोर पॉजिटिव देन पी। हमारा ये केस बन रहा है अभी, तो क्या हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया। नाउ डायोड चेक करेंगे, डी टू का चेक करेंगे। अब डी टू में क्या हो रहा है कि पी पे एन पे नेगेटिव मिल रहा है, एन पे पॉजिटिव मिल रहा है सॉरी, और पी पे हम नेगेटिव दे रहे हैं। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है रिवर्स बायस का, है ना। अगर पी पे हम पी पे दे रहे हैं पॉजिटिव और एन पे दे रहे हैं नेगेटिव, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, और जस्ट रिवर्स है कि पी पे नेगेटिव देंगे और एन पे पॉजिटिव देंगे, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो रहा है कि एन पे हम दे रहे हैं पॉजिटिव और पी पे दे रहे हैं नेगेटिव। एन पे दे रहे हैं हम पॉजिटिव, पी पे दे रहे हैं नेगेटिव, तो क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया ये। तो डायोड D1 पे ये फॉलो कर रहा है और डायोड D2 पे ये फॉलो कर रहा है, तो क्या हो गया, दोनों रिवर्स बायस हो गया। दोनों रिवर्स बायस हो गया मतलब दोनों ओपन हो गया, है ना। हम अब बात कर रहे हैं आइडियल डायोड का। आइडियल डायोड में क्या होता है कि अगर आइडियल डायोड में पी पे पॉजिटिव दिया है, एन पे नेगेटिव दिया है, ये होता है शॉर्ट। अगर पी पे नेगेटिव दिया है, एन पे पॉजिटिव दिया है, तो ये होता है ओपन, है ना। ये आइडियल डायोड का वर्किंग है, तो हम यहाँ पे वही यूज कर रहे हैं वर्किंग। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों ही रिवर्स बायस में है, तो क्या हो गया, दोनों ओपन हो गया। दोनों ओपन हो गया तो यहाँ से सिग्नल पास नहीं करेगा, करंट पास नहीं करेगा, यहाँ से करंट पास नहीं करेगा, तो करंट कहाँ से पास करेगा, करंट लोड से पास करेगा, और हमें आउटपुट पे सिग्नल मिलेगा इस तरह से। अब एक केस हम करते हैं कि ये 1 वोल्ट नहीं हो के मान लो कि ये 5 वोल्ट हो गया। अब यहाँ 5 वोल्ट हो गया मान लो, अब ये यहाँ पहुंच गया। अब 5 वोल्ट हो गया, तो अब इस डायोड D1 पे देखो, D1 के पॉजिटिव पे दे रहे हैं 5 वोल्ट और नेगेटिव दे रहे हैं 4 वोल्ट।
नाउ पी साइड इज मोर पॉजिटिव देन एन, पी साइड इज मोर पॉजिटिव देन एन, ये केस है। तो क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस हुआ तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। एक फॉरवर्ड बायस हुआ तो ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो जाएगा तो सारा करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो है। तो ये यहाँ से फॉलो फ्लो हो जाएगा, आउटपुट पे नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा आउटपुट पे, तो हमें यहाँ पे वही शो किया है कि आउटपुट पे ये सिग्नल नहीं पहुंच रहा है, ये सिग्नल यहाँ पे आउटपुट पे नहीं पहुंच रहा है। ठीक है। अब मान लो फिर से कम किया हमने इसको, फिर से कम किया, मान लो कि 3 वोल्ट पे आ गए या 2 वोल्ट पे आ गए, तो अगेन जो कंडीशन था कि दोनों डिवाइस में आ जाएगा, और दोनों डिवाइस में ये केस और ये केस फॉलो करेगा, तो हमें यहाँ पे सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है हमें। अब बात कर रहे हैं नेगेटिव साइकिल का। अभी हमारे मैंने बात किया पॉजिटिव साइकिल का, अब बात करें नेगेटिव साइकिल का। अब क्या होगा, नेगेटिव साइकिल में मान लो कि हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे मान लो कि हमने -2 वोल्ट अप्लाई किया। अब क्या होगा, अब इस डायोड D1 में देखो, डायोड D1 के P पे नेगेटिव दे रहे हैं और N पे पॉजिटिव दे रहे हैं। P पे नेगेटिव है और N पे पॉजिटिव है ना। तो क्या हो गया, ये हो गया रिवर्स बाइस। डायोड D2 क्या होगा, डायोड D2 के N पे नेगेटिव दे रहे हैं और P पे भी नेगेटिव दे रहे हैं, लेकिन N पे लेस नेगेटिव है एज कम्पेयर टू P। P पे हम ज्यादा दे रहे हैं नेगेटिव, -4 वोल्ट है, और N पे -2 वोल्ट है। तो इस केस में क्या हो गया, ये भी हो गया रिवर्स बाइस, ये वाला केस। P इज मोर पॉजिटिव देन N, है ना, ये केस हो गया। तो दोनों इसमें हो गया रिवर्स बाइस, दोनों रिवर्स बाइस हो गया, दोनों ओपन हो गया, दोनों ओपन हो गया, तो क्या होगा, जो हमारा सिग्नल है वो आउटपुट पे पहुंचेगा और हमें सिग्नल मिलेगा। तो हम यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। अब बात करें कि इसको हमने इंक्रीज कर दिया, मान लो ये 4 हो गया, सॉरी 4 तो यहाँ पे है ही, हम इसको थोड़ा ज्यादा करते हैं। अब मान लो कि ये -6 वोल्ट हो गया, है ना। अब -6 हो गया तो क्या होगा, अब पी पे ज्यादा, पी पे नेगेटिव है और एन पे पॉजिटिव है, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, फॉरवर्ड बायस का, सॉरी रिवर्स बायस का, है ना। ये तो रिवर्स बायस में रहेगा। अब देखते हैं D2 का, D2 के एन पे हम दे रहे हैं -6 वोल्ट और पी पे दे रहे हैं -4 वोल्ट, है ना। नाउ एन हैज बिकम मोर नेगेटिव देन पी। अब एन जो है वो मोर नेगेटिव हो गया है पी के, तो अब ये वाला केस फॉलो कर रहा है। तो अब ये हो गया फॉरवर्ड बायस। जैसे ये फॉरवर्ड बायस हुआ तो क्या होगा, ये शॉर्ट हो गया। जैसे ये शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, सारा करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा और हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा। तो वही हम शो कर रहे हैं, यहाँ पे हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिल रहा है, ये यहीं से क्लोज हो गया। अब समझ में आया आप लोगों को कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? इज इट क्लियर टू ऑल नाउ? यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लिपर सर्किट होता है कंप्लीट। ठीक है, इस पे आप जितना प्रॉब्लम कर सकते हो करो, जितना प्रॉब्लम करोगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लैम्पर सर्किट। ना व्हाट इज क्लैम्पर सर्किट? क्लिपर में क्या था, क्लिपर में हमने एक वेवफॉर्म लिया था, हमने हमने उस वेवफॉर्म को हमने क्लिप किया था। हमने इस वेवफॉर्म को लिया और इसे हमने किसी भी यहाँ से मैंने क्लिप कर दिया, चाहे यहाँ से क्लिप कर दिया, है ना, चाहे एक कंप्लीट साइकिल क्लिप कर दिया हमने, चाहे 1 मिनट साइकिल हमने क्लिप कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्लिपर, मतलब हम इस वेवफॉर्म को हम जो है काट रहे हैं, मतलब उसका हम जो शेप है उसको चेंज कर रहे हैं, जिसमें शेप है वो चेंज हो रहा है हमारा क्लिपर में। नाउ व्हाट इज क्लैम्पर? अब क्लैम्पर क्या करता है कि क्लैम्पर जो है वो बेसिकली क्या करता है कि सिग्नल का जो डीसी लेवल है, ये हमारा सिग्नल है, ये 5 है, मान ये 5 है, ये -5 है, और ये 0 है, ये 0 वोल्ट है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसके डीसी लेवल को चेंज करना है। मतलब क्या हो गया कि मान लो कि ये 0 है हमारा, मान लो कि हमारा 0 है, तो हमने क्या किया, इसके डीसी लेवल को चेंज कर दिया। अब ये हमारा जो इसका डीसी लेवल है वो क्या है,
वो मान लो कि 5 है, और ये हमारा 10 हो गया। हमने जो इसका एक्सिस था, ये जो हमारा एक्सिस था जीरो लेवल पे, जीरो डीसी वोल्टेज पे, हमने इसको अप कर दिया, तो ये सिग्नल ऐसा हो गया। तो इसका डीसी लेवल क्या हो गया, 5 हो गया। जीरो पे क्या हो रहा है, जो उसका नेगेटिव पीक है वो जीरो पे आ रहा है, और पॉजिटिव पीक कहाँ पे जा रहा है, 10 पे वोल्ट पे आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम क्लैंप करें, तो पॉजिटिव क्लैंप हो गया। इससे हम कर सकते हैं नेगेटिव क्लैंप, मतलब इसको नीचे कर लें। तो क्लैंपर जो है दो तरह का होता है, पॉजिटिव क्लैंपर, नेगेटिव क्लैंपर। क्लैंप मतलब क्या हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा वर्ड से ही, क्लैंप कर रहे हैं हम उसको, ऊपर कर रहे हैं या नीचे कर रहे हैं, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे बताया है कि वो जो है उसके डीसी लेवल को चेंज करता है विदाउट चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द अप्लाइड सिग्नल। हमने सिग्नल के अपीयरेंस को चेंज नहीं किया है, सिग्नल जैसा यहाँ पे था सेम वैसा ही यहाँ पे भी है, हमने इसमें कोई क्लिपिंग नहीं किया है। तो सिग्नल के अपीयरेंस में चेंज नहीं हुआ है, ओनली क्या हुआ है, हमने उसके डीसी लेवल को चेंज किया है। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल? नाउ अब इसको हम वर्क कैसे करवाते हैं, इसका सर्किट कैसे होता है, तो इसमें हम बेसिकली यूज करते हैं कैपेसिटर का। ठीक है, अब कैपेसिटर क्या करता है, आपको पता होगा कैपेसिटर होता है चार्ज, होता है डिस्चार्ज, है ना। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कि वो उसका एक होता है चार्जिंग टाइम साइकिल, एक होता है डिस्चार्जिंग टाइम साइकिल। ओके, तो हमने यहाँ पे वही यूज किया है, और हमने ऐसा कैपेसिटर यूज किया है, और उसका हमने डिस्चार्जिंग टाइम साइकिल हमने बहुत लार्ज रखा है ना। अगर ये हमारा कैपेसिटर है, तो वो क्या होता है, वो चार्ज होता है और डिस्चार्जेस, इस तरीके से चार्ज होता है और फिर ये होता है डिस्चार्ज। अगर हमने कैपेसिटर ऐसा लिया कि उसका डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जो है वो क्या हो, ज्यादा हो, मतलब हमने एक ऐसा कैपेसिटर लिया है इसमें कि वो चार्ज तो बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन डिस्चार्ज जो है वो बहुत स्लोली हो रहा है ना। समझ में आ रहा है ये चीज, कि वो चार्ज तो बहुत फास्ट हो रहा है, डिस्चार्ज जो है वो बहुत स्लोली हो रहा है, बहुत स्लोली। ठीक है, अगर हम ऐसा कुछ साइकिल ले रहे हैं, ऐसा कुछ कैपेसिटर ले रहे हैं जिसमें कि अच्छा, वो जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या होता है, वो आरसी होता है, आपको पता होगा। ये अपने ऊपर है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर हमने ज्यादा ले लिया, तो ये जो डिस्चार्जिंग टाइम टाइम कांस्टेंट है वो ज्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो कैपेसिटर जो है उस वैल्यू को यहाँ से देखो, यहाँ तक ये पीक पे पहुंचा, ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक उसको होल्ड कर रहा है ऑलमोस्ट, है ना। जब उसको होल्ड करेगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा, इस टाइम के लिए बन जाएगा ये एक पावर सप्लाई, मतलब ये एक पीक वोल्टेज देगा ये अब हमें। ठीक है, तो इसका हम यूज करते हैं यहाँ पे। समझ में आया आप लोगों को या नहीं समझ में आया? कोई डाउट है अभी तक? ओके, देन हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव क्लैंपिंग का, तो ये कैसे वर्क करेगा। ये पॉजिटिव क्लैंपर, ये सिग्नल है हमारा, हमने पॉजिटिव क्लैंपर पे दिया, तो ये पॉजिटिव क्लैंप हो जाएगा, जो मैंने बताया था अभी आपको। अगर हमने इसे, इस सिग्नल को हमने नेगेटिव क्लैंपर में दे दिया, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। डीसी लेवल इसका ये है। सिग्नल का शेप आपको दिख रहा होगा, सेम है, सिग्नल के शेप में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम कैसे, सर्किट को एनालाइज कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सर्किट, पहले सर्किट कैसा वो हम देख लेते हैं, कि इसमें हम इस तरह का डायोड यूज करते हैं पैरेलल में, और यहाँ पे हम यूज करते हैं कैपेसिटर। एक हमने कैपेसिटर यूज किया है, एक हमने डायोड यूज किया है, और हमने यहाँ पे दिया है इनपुट सप्लाई। ठीक है, और यहाँ हम ले रहे हैं आउटपुट, यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं, तो ये हमने इनपुट पे दिया है सिग्नल। अब इसको, अगर ये एक हमारा क्लैंपर सर्किट है, तो इसको एनालाइज कैसे करेंगे, तो उसके 3 स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ देख लो। कि फर्स्ट है कि स्टार्ट द एनालिसिस बाय एग्जामिनिंग द रिस्पांस ऑफ द पोर्शन ऑफ इनपुट सिग्नल दैट विल फॉरवर्ड बाय द डायोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस कंडीशन में हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस रहेगा। मतलब अगर ये डायोड इस तरह का है, तो इस पे अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वेव देंगे, तो पॉजिटिव वेव में ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। ठीक है, डायोड के पी पे पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कि डायोड हमारा कुछ इस तरह का है, डायोड हमारा इस तरह का है, तो इस केस में क्या होगा कि नेगेटिव साइकिल में होगा फॉरवर्ड बायस।
तो हम फर्स्ट साइकिल जो लेंगे वो नेगेटिव साइकिल लेंगे। ओके, समझ में आया ये चीज? ये जो कंडीशन है ये समझने के लिए इजी रहता है इसमें, अगर आप इसको इस तरह समझेंगे तो। अगर डायोड हमारा इस तरह का है, पी साइड यहाँ से कनेक्टेड है, एन साइड यहाँ से कनेक्टेड है, तो जो फर्स्ट साइकिल ले रहे हैं हम यहाँ पे वो ले रहे हैं पॉजिटिव साइकिल। अगर हमारा डायोड कुछ इस तरह का कनेक्टेड है यहाँ पे, तो हम जो फर्स्ट साइकिल लेंगे वो क्या लेंगे, वो कुछ हम इस तरह का लेंगे, इसको ऐसे ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से नहीं करेंगे स्टार्ट, हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट, क्योंकि इस साइकिल में हो रहा है फॉरवर्ड वॉइस। ओके, तो जो स्टेप वन था वो ये हो गया कि हमें अगर उसको एनालाइज करना है तो हमें देखना होगा कि जो फॉरवर्ड बायस है वो किस कंडीशन में हो रहा है, वो हमें उसको लेना होगा। अब जैसे ही हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया है ना, तो जो सेकेंड कंडीशन है वो हमें स्टेप ये ध्यान रखना है कि हमें ये एज्यूम करना है कि जैसे ही इसने फॉरवर्ड बायस हुआ ये डायोड, तो हमारा जो कैपेसिटर है वो इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो रहा है। मतलब कि जैसे ही हमने इसको शॉर्ट शॉर्ट किया, फॉरवर्ड बायस किया तो ये शॉर्ट हो गया, जैसे शॉर्ट हुआ तो जैसे ही शॉर्ट हुआ हमारा जो सिग्नल है, सिग्नल के पीक वैल्यू पे ये 10 वोल्ट है, इस 10 वोल्ट तक ये हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया इंस्टेंटेनियसली। मतलब कि देर इज नो डिले, मतलब ये वैसे ही सिग्नल को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे जैसे ही पहुंचा हमारा सिग्नल तो ये जो हमारा कैपेसिटर है ये फुल्ली चार्ज हो गया 10 वोल्ट से। ओके, मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 10 वोल्ट आ गया। ओके, तो ये हमारा स्टेप 2 था। ठीक है, इसमें कि हमारा कैपेसिटर जो है जैसे ये हमारा डायोड ऑन हुआ तो कैपेसिटर विल चार्ज इंस्टेंटेनियसली टू द वोल्टेज लेवल डिटरमाइंड बाय द सराउंडिंग नेटवर्क। जो भी वहां पे वोल्टेज है यहाँ पे वी आई का 10 वोल्ट है, तो वो 10 वोल्ट पे वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। नाउ जो थर्ड स्टेप है वो क्या है कि जब तक हमारा डायोड ऑफ कंडीशन में है ना, the period during the period when the diode is in off condition, the capacitor holds the established voltage level। मतलब कि जब तक हमारा डायोड रिवर्स बायस में है या ऑफ है ये, तब तक हमारा कैपेसिटर जो है वो 10 वोल्ट को होल्ड करेगा। अब ये बताओ कि ये हमारा जो है रिवर्स बायस में कब होगा, ड्यूरिंग दिस साइकिल, इस साइकिल के में ही हमारा डायोड जो है रिवर्स बायस होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक ये इस साइकिल में है, मतलब इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए जो हमारा टी है वो इतना है ना, इतने टी तक के लिए यहां से यहां तक जो हमारा टाइम है, इतने टाइम तक के लिए जो हमारा कैपेसिटर है उसको होल्ड करे। ओके, समझ में आया? फिर से जैसे ही ये टीम पे पहुंचेगा फिर से ये चार्ज हो जाएगा। तो अगर इतने देर उसने होल्ड कर लिया अपने वोल्टेज को, तो हमारा क्लैम्पर सर्किट जो है वो वर्क करेगा। इतना क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई डाउट किसी को? तो ये हमारे पास तीन कंडीशन थे जो कि हम किसी भी क्लैम्पर सर्किट को एनालाइज करने के लिए हम एज्यूम करते हैं। ओके, अब अब देखते हैं कि जो नेगेटिव क्लैम्पर है वर्क कैसे कर रहा है। तो अब देखो, यहाँ मान लो कि हमने 10 वोल्ट लिया हुआ है, हमने ये जो इनपुट यहाँ पे दिया है उसका पीक वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है। तो फॉरवर्ड बायस जैसे ये पॉजिटिव साइकिल में आया और ये इस साइकिल में जब तक है हमारा डायोड और ये यहाँ तक पहुंचा, तो क्या हो गया, हमारा डायोड इस केस में क्या है, शॉर्ट है। हमारा डायोड जो है इस केस में क्या है, कंप्लीटली शॉर्ट है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये इसका बन जाएगा चार्जिंग पाथ, जो है ये जो है इसका बन जाएगा कैपेसिटर का चार्जिंग पाथ। चार्जिंग पाथ जैसे ही बना तो हमारा कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो गया 10 वोल्ट से, प्लस माइनस 10 वोल्ट यहाँ पे आ गया। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे प्लस माइनस 10 वोल्ट आया और तो अब इसका काम क्या हो गया, अब ये कैपेसिटर जो है इस 10 वोल्ट को होल्ड करेगा, है ना। अब ये हमारा 10 वोल्ट इसमें होल्ड होगा, कब तक की, जब तक कि फिर से हमारा डायोड ऑन ना हो जाए, इतने टाइम तक के लिए इसको होल्ड करेगा। अब होल्ड किया तो क्या होगा, हमारा जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो कैसे वर्क करेगा। अब मान लो कि हमारा जो ये डायोड है, अब इस केस में क्या हो गया कि इस पे ये एक बैटरी बन गया मान लो। अब ये कैपेसिटर नहीं है, अब ये बैटरी बन गया। बैटरी कितने का है, 10 वोल्ट का। अब ये जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो अल्टरनेटिंग है, ये चेंज हो रहा है। अब ये 10 से 8 पे आ गया, 9 पे 7 पे आ गया, 6 पे आ गया, 0 पे आ गया, है ना। ये चेंज हो रहा है इनपुट सिग्नल, लेकिन कैपेसिटर का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, इसने इसको होल्ड करके रखा है।
तो अब जब यहाँ मान लो कि यहाँ पीक वोल्टेज पे यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस 10 वोल्ट है, प्लस माइनस 10 वोल्ट ये है, और यहाँ पे भी क्या है, ये भी प्लस माइनस है 10 वोल्ट। तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, रिजल्टेंट जीरो हो गया, प्लस 10 माइनस 10, है ना। तो ये जीरो हो गया, जीरो हो गया तो हमारा सिग्नल यहाँ पे क्या होगा, जो आउटपुट वेवफॉर्म है वहाँ पे जीरो पे रहेगा ये। अब जैसे से ये इनपुट मान लो कि यहाँ पे 8 पे आ गया, है ना। अब 8 पे आ गया तो क्या हो गया, प्लस माइनस 8 वोल्ट है ये, और यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस 10 वोल्ट है, मतलब ये नेगेटिव 10 वोल्ट है, ये पॉजिटिव 8 वोल्ट है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट विल बी -2 वोल्ट। तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ -2 वोल्ट पे आएगा ये। जब ये इस पॉइंट पे रहेगा, ये क्या है, जीरो, तो उस केस में इस केस में क्या होगा कि हमारा ये जो है 10 वोल्ट रहेगा, ये -10 वोल्ट है। जब ये मैक्सिमम पीक पे आ जाएगा तो यहाँ पे कितना है, -10 है, मतलब इस केस में क्या हो गया कि हमारा जो पोलैरिटी वो चेंज हो गया। इसे ये नेगेटिव साइकिल में आया तो क्या हो गया, यहाँ पोलैरिटी चेंज हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, है ना। अब यहाँ पे जो -10 पे आएगा तो ये -10 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट एडिंग। तो ये हो जाएगा -14 -15 -20, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। और फिर इसी तरह से जैसे जैसे ये हमारा वेवफॉर्म बढ़ेगा तो वैसे वैसे हमारा जो वेवफॉर्म है वो भी सेम फॉलो होगा। और जब यहाँ पीक पे पहुंचेगा तो अगेन ये 10 हो गया और ये भी 10 है, तो 10 10 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वेवफॉर्म फॉर्म होता है। ये समझ में आया सबको, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को, एनीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अगर समझ में नहीं आया तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। एनीवन हैविंग एनी डाउट? सर इसकी थर्ड स्टेप, सर कैपेसिटर वो सिग्नल को होल्ड कैसे कर रहा है, एक बार फिर से बता दीजिए। थर्ड स्टेप मतलब कौन सा बोल रहे हो, ये जो सर कैपेसिटर? जिसमें हाँ ओके, कैपेसिटर सर होल्ड करता है ना वो। हाँ, देखो कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटर की इसलिए मैं समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है, उसका एक होता है, बेसिकली यहाँ पे हमें एक रेजिस्टर मिलेगा, यहाँ पे एक हम लगाएंगे, लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे RL, है ना। अब कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का एक होता है चार्जिंग टाइम साइकिल, जिसमें वो होता है चार्ज, एक होता है उसका डिस्चार्जिंग टाइम साइकिल, इसमें चार्ज होता है, वो ऐसे होता है डिस्चार्ज। अब अगर चार्जिंग के लिए क्या होता है, वो भी होता है RC, और ये भी होता है RC। और ये R क्या है, ये R है कि इस पाथ का जो रेजिस्टेंस है वो, तो क्योंकि यहाँ पे हमने कोई रेजिस्टेंस यूज किया ही नहीं है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, ऑलमोस्ट जीरो है। जो डायोड का फॉरवर्ड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वही होगा, और डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत बहुत कम होता है, आपको पता होगा जब हमने डायोड रेजिस्टेंस लर्न किया था, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। क्योंकि ये बहुत कम है तो क्या होता है, ये बहुत फास्ट हो जाता है, ये जो टाइम है, ये दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस। तो ये जो टाइम है, ये टाइम जो है बहुत कम होगा। अब लेकिन हमने यहाँ पे रजिस्टर लगाया है, ये रजिस्टर पे सिग्नल कब आएगा, जब हमारा डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस। आपने अभी लर्न किया होगा स्लीपर सर्किट में कि अगर हमारा डायोड कनेक्टेड है, शंट में कनेक्टेड है, तो ये अगर फॉरवर्ड बायस है तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो हमारा लोड पे हमारा सिग्नल नहीं पहुंचता है। जब ये रिवर्स बायस है तभी हमारा लोड पे सिग्नल पहुंचता है ना। तो जैसे ये रिवर्स बायस हुआ तो ये जो पाथ है ये बन जाएगा डायोड का डिस्चार्जिंग पाथ, ये बन जाएगा, सॉरी, इस कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग पाथ बन जाएगा, मतलब इस पाथ से वो डिस्चार्ज होगा। अब इस पाथ पे डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमने यूज किया है, ये हमारे ऊपर है कि हम कितने ओम का रेजिस्टर यूज करते हैं। मान लो कि हमने इसमें मेगा ओम का रेजिस्टर यूज कर लिया, या किलो ओम का रेजिस्टर, 100 किलो ओम का रेजिस्टर यूज कर लिया हमने, तो इससे क्या होगा कि जो डिस्चार्जिंग पाथ है ये बहुत हमारा हो जाएगा स्लो, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब ये अगर ऐसा हो गया, और जो हमारा सिग्नल है, सिग्नल की फ्रिक्वेंसी हमें ऐसा चूज करना है जो इसका जो ये जो वैल्यू है जिसमें होल्ड कर रहा है वो इतने तक में ही वो चेंज हो जाए फिर से,
तुम्हारा सिग्नल चेंज हो रहा है, जो इसका फ्रिक्वेंसी है वो ऐसा होना चाहिए कि वो जितने तक में होल्ड कर रहा है तब तक वो फिर से पॉजिटिव पीक में पहुंच जाना चाहिए। अगर ऐसा यहाँ पे हो रहा है तो क्या होगा बताओ? ऐसा अगर केस हो रहा है तो क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर है ये अपने 10 वोल्ट तक को यहाँ तक तो होल्ड करेगा ही, इसके बाद वो कम होना स्टार्ट होगा। लेकिन जैसे ही वो कम होना स्टार्ट होगा उससे पहले ये हमारा ये पीक आ गया। ये अगेन ये क्या है? इसका चार्जिंग साइकिल है। ये क्या है? इसका चार्जिंग साइकिल है। तो अगेन थोड़ा सा भी कम हुआ होगा उसमें तो फिर से वो चार्ज हो जाएगा पीक वोल्ट पे। मान लो कि ये 9.8 भी हुआ था, 9.8 भी हुआ था इतने टाइम में, 10 से 9.8 आ गया, तो अगेन क्योंकि यहाँ फिर से साइकिल आ गया पॉजिटिव साइकिल, तो फिर से इसमें क्या हो जाएगा? फिर से वो पहुंच जाएगा 10 पे, और फिर से वो उसको होल्ड करेगा, वो डिस्चार्ज नहीं होगा, ये पाथ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि कैपेसिटर हमारा कैसे होल्ड कर रहा है वैल्यू को? यस सर, आ रहा। है ना? तो इस तरीके से हमारा कैपेसिटर जो है होल्ड कर रहा है। तो अगर हमारा कैपेसिटर 10 वोल्ट को कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है तो वी कैन एज्यूम दैट दिस कैपेसिटर इज बेसिकली अ डीसी वोल्टेज 10 वोल्ट का। है ना? तो वही हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि ये बेसिकली बन गया। अब ये जो कैपेसिटर ये बिहेव कर रहा है एज अ बैटरी, जो कि जिसपे -10 वोल्ट का चार्ज है। ठीक है? अब यहाँ बैटरी लगा हुआ -10 वोल्ट का, तो ये किस तरह से बिहेव करेगा वो हमने बताया था। अब इसके बिहेवियर में कोई कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बताऊं फिर से? सर नहीं सर, वो आ गया, ठीक है। हाँ हाँ बोलो। सर जैसे सर जब अपना डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो सर वो उसको होल्ड करके रखेगा इतना चार्ज को। तो हाँ सर हाँ जब तक वो रिवर्स बायस में होगा हाँ। डायोड, उसका बाद फिर फॉरवर्ड में आएगा, तब तक सर अगर ये नहीं रख पाया होल्ड करके तो क्या करेंगे? तो फिर ये तो फिर ये क्लैंपर वाला काम नहीं करेगा, तो फिर हमारा जो सिग्नल है वो क्लिप हो जाएगा। क्लैंपर के काम करने के लिए ये कंडीशन है कि हमें इस तरह से रेजिस्टेंस का वैल्यू चूज करना है कि वो जो हमारा कैपेसिटर है वो इतने टाइम तक, एटलीस्ट इतने टाइम तक उसको होल्ड करे। इतने टाइम तक उसको होल्ड कर पाएगा तभी हमारा क्लैंपर सर्किट बन पाएगा। ये सब प्री कंडीशन है, दिस इज प्री कंडीशन ऑफ क्लैंपर सर्किट, कि हमें कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का वैल्यू इस तरह से चूज करना है जिससे कि हमारा आरसी टाइम कांस्टेंट है, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, वो इतना हो कि वो उसे होल्ड करके रखे। हिमांशु, आप बहुत लेट आए हो, आप इस क्लास में एब्सेंट हो, आज की क्लास में। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट और समझ में आया? ये जिसने ये पूछा था अब यस सर। और कोई डाउट किसी को? देखो एक बार समझ जाओगे ना तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, समझना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा फिर, और उससे कोई भी चीज समझ में नहीं आती रट्टा मारने से। जो लॉजिक है वो क्लियर हुआ आप लोगों के माइंड में? इतना क्लियर है? अब देखते हैं, ये अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट इज नेगेटिव क्लैंपर। सॉरी, नेगेटिव तो हमने देख लिया अभी। नेक्स्ट इज पॉजिटिव क्लैंपर। यहाँ पे हम देखा था कि जो हमारा सिग्नल है वो नेगेटिव में आया था। अब देखते हैं पॉजिटिव क्लैंपर कि ये कैसे वर्क करता है। मैंने बताया था आप लोगों को, जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था कि हमें देखना है कि डायोड फॉरवर्ड बायस किस केस में होगा। क्योंकि एन साइड इधर है तो ये नेगेटिव साइकिल में ही फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे आएगा तो फॉरवर्ड बायस होगा। अब नेगेटिव साइकिल में होगा तो हम यहाँ से इसको ऐसे एनालाइज करेंगे। इसको हम ऐसे एनालाइज नहीं करेंगे कि हम यहाँ ऐसे सिग्नल लेके हम इसको एनालाइज नहीं करेंगे। इस सिग्नल से हम इसको एनालाइज नहीं करेंगे क्योंकि इस सिग्नल यहाँ तक जो है हमारा डायोड रिवर्स बायस रहेगा, यहाँ पे आएगा तो ही फॉरवर्ड बायस होगा। और जब तक ये फॉरवर्ड बायस नहीं होगा तब तक हमारा कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, और जब तक हमारा कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तब तक वो क्लैंपर ऐसा वर्क नहीं करेगा। है ना? इसीलिए हमने यहाँ पे जो सिग्नल लिया है वो इस तरीके से लिया है कि वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव में यहाँ ये साइकिल आएगा तो क्या होगा, इससे के लिए हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा। अब यहाँ देखना कि जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये पॉजिटिव में था, पॉजिटिव साइकिल में, तो यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज आया था कैपेसिटर के पॉजिटिव पे, इस टर्मिनल पे यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ नेगेटिव आ गया। तो इसलिए यहाँ पे ये 10 वोल्ट का पोलैरिटी क्या था, वो पॉजिटिव नेगेटिव था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव साइकिल में आया है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है, यहाँ नेगेटिव साइकिल में नेगेटिव वोल्टेज है, यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज है। तो नेगेटिव से नेगेटिव यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव आएगा, और क्या होता है कैपेसिटर में अपोजिट साइड में रिवर्स पोलैरिटी का होता है चार्ज, यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो अब ये जो वोल्टेज हो गया है ये कितना हो जाएगा,
ये +10 वोल्ट का हो जाएगा वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो बैटरी बनेगा ये बन जाएगा -+10 वोल्ट का, क्योंकि यहां तक चार्ज हो गया वो। अब यहां देखें कि जब ये इस वोल्टेज पे है ना, -10 पे, तो -10 प्लस माइनस माइनस प्लस, अगेन जीरो हो गया, ये रिजल्टेंट जीरो हो गया, तो ये जीरो पे है। अब जैसे जैसे सिग्नल यहां से बढ़ेगा आगे, मान लो कि ये अभी -6 पे है ना, ये -6 पे है, तो ये -6 हो गया है ना, और ये +10 है, तो क्या हो गया +4, तो ये जो है ये ऑलमोस्ट 4 वोल्ट पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। जब ये पीक पे पहुंचेगा, ये जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये जीरो है, तो ये जो है ये इसका हो जाएगा 10 लेवल, तो ये हो गया 10। जब ये जीरो पे पहुंचेगा तो ये 10 पे पहुंचेगा, है ना, ये आपको दिख रहा होगा। जब ये 10 पे पहुंचेगा तो ये पहुंच जाएगा 20 पे, क्योंकि जब ये 10 पे पहुंच गया, पॉजिटिव साइकिल में आ गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये ऐड हो जाएगा अब। तो अब ये ऐड हो रहा है इस पे, है ना, तो 10 पे 10 + 10 = 20। तो इस तरीके से हमें जो है पॉजिटिव क्लैंपिंग मिला है यहाँ पे। इज इट क्लियर टू ऑल? ये सबको समझ में आया? इसमें किसी को डाउट? नो सर, क्लियर है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टिफायर सर्किट्स। रेक्टिफायर सर्किट जो है वो क्या होता है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था, कि व्हाट इज रेक्टिफायर। तो मैंने बताया था कि जो हमारा बेसिकली जो चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर वगैरह जो भी है, वो हम क्या करते हैं उसमें बेसिकली जो सप्लाई होता है, सप्लाई को हम कन्वर्ट करते हैं डीसी में। तो वो कैसे करते हैं, ये कंप्लीट बनता है, ये पूरा है पावर सप्लाई, है ना, ये एक ब्लॉक डायग्राम है पावर सप्लाई का, जिसमें कि एक ट्रांसफार्मर है ना, जो कि 120 वोल्ट को जो हमारा इनपुट में आ रहा है उसको कन्वर्ट करता है यूजेबल सिग्नल में। फिर हमने यहाँ यूज किया डायोड रेक्टिफायर। तो ये यहाँ पे जो सिग्नल है उसको, ये सिग्नल यहाँ मिल रहा है, सेम मिल रहा है हमें यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम शेप है। लेकिन जो रेक्टिफायर है वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा इस टाइप में, ओनली 1 साइकिल में। ठीक है, तो ये इसको रेक्टिफाई कर दिया इसने। तो इसमें जो इसका डीसी लेवल था वो जीरो था, लेकिन अब इसमें जो इसका डीसी लेवल हो जाएगा वो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब इसको हमने यूज कर लिया, यहाँ पे फिल्टर यूज कर लिया, है ना, आरसी फिल्टर या आरएल फिल्टर या जो भी है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स हैं, वो हमने यूज किया, फिल्टर यूज किया यहाँ पे। फिल्टर यूज करने से क्या होगा कि ये जो ये सिग्नल है इसको वो इस तरीके से रिपल्स में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो इसका डीसी लेवल और ऊपर हो गया। पहले डीसी लेवल पहले डीसी लेवल यहाँ था, है ना, यहाँ था डीसी लेवल, फिर हमने डीसी लेवल को यहाँ पे किया, हमने फिल्टर यूज किया तो डीसी लेवल यहाँ पे आ गया, है ना। अब हम यूज करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये क्या करता है, ये इसको और भी स्मूथ कर देता है। अब ये हो गया प्योर डीसी, यहाँ पे था एसी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया प्योर डीसी में। ठीक है, तो जो हमारा अभी का फोकस एरिया है वो ये है कि रेक्टिफायर सर्किट कौन कौन सा होता है, हमें ये देखना है। ट्रांसफार्मर पता है आप लोगों को, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो इस तरीके से प्राइमरी पे हमें जो वोल्टेज दिया है उससे हम सेकेंडरी पे वोल्टेज निकाल सकते हैं वीएस पे, है ना, N2/N1। N2 अगर इसका वाइंडिंग काउंट है, N1 इसका वाइंडिंग काउंट है, तो हम N2/N1 इंटू दिस वोल्टेज करेंगे, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आप लोगों ने लर्न किया होगा अभी ट्रिपल ई में, आई होप। तो यहाँ वोल्टेज हमने फाइंड कर लिया, यहाँ के वोल्टेज से अब ये जो हमारा सर्किट है डायोड रेक्टिफायर, ये कैसे वर्क करता है वो हम आगे देखते हैं। तो ये जो है एक सिंपल यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू मैंने बताया आप लोगों को कि एक डायोड है, एक सोर्स है, एसी सोर्स, है ना, ये एसी सोर्स है यहाँ पे, एसी सोर्स है यहाँ पे, और ये लोड है। तो जैसे जैसे यहाँ पे हम पॉजिटिव वेव देंगे तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस रहेगा। ये जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को दिखा रहा है, ये है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो है, करंट फ्लो ऐसा होता है अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो में। तो जब पॉजिटिव वेव आएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो हमें यहाँ पे करंट फ्लो होगा और आउटपुट पे सेम वेव फॉर्म मिलेगा हमें। लेकिन जब ये
रिवर्स बायस में आएगा, जब ये नेगेटिव साइकिल में आएगा तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस, उस केस में हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा है। तो उसने क्या किया, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या किया कि हमने सिंगल डायोड यूज किया। Excuse me. हम इसमें सिंगल डायोड यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि ओनली हमें सिंगल हाफ मिलता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलता है, नेगेटिव हाफ के टाइम पे हमें कुछ नहीं मिलता है। ओके, तो ये हो गया एक टाइप का डायोड। तो इसमें जो होगा डीसी लेवल वो कुछ इतना होगा, मिलेगा। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव में तो हमें मिल ही रहा है, नेगेटिव में भी अगर हमें मिलता है, यहाँ पे जो हाफ साइकिल है ये भी हमें अगर यहाँ मिलता तो क्या होता, डीसी लेवल और ज्यादा हो जाता है यहाँ पे। तो उसको और इम्प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये हमारा है फुल वेव रेक्टिफायर। इसको सेंटर टैप भी बोलते हैं, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं इसमें, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर है वो हमने लिया है सेंटर टैप। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो आउटपुट है वहाँ पे 3 टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे दिखा होगा आपको कि आउटपुट पे 2 टर्मिनल है। ठीक है, तो ये जो टर्मिनल है, ये जो है वहाँ, इसको बोलते हैं हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसमें हम 2 डायोड यूज करते हैं, डायोड D1, डायोड D2। D1 यूज करते हैं, D2 भी यूज करते हैं। तो इसमें क्या सर होता है, हाँ सर हाफ वेव में कम डीसी आउटपुट मिलता है, फिर भी उसे यूज क्यों करते हैं? तो यूज नहीं करते हैं ना, यूज नहीं करते हैं उसको। यूज हम ये भी नहीं करते हैं, और हम यूज जो अभी देख रहे हैं ये भी नहीं करते हैं। दोनों यूज क्यों नहीं करते, हम आगे देखेंगे उसका। ठीक है, हम यूज करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो इसका क्या एडवांटेज है वो हम अभी बताएंगे हम उसको आपको। ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है कि ये वर्किंग कैसे करता है, इसका वर्क क्या है वो हमें समझना जरूरी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 डायोड यूज करते हैं ताकि हमें फुल वेव मिल पाए। हमने हाफ वेव यहाँ पे लिया, हाफ वेव में क्या दिक्कत था कि ये इस हाफ साइकिल में हमें कुछ नहीं मिल रहा था यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा पूरा हाफ साइकिल वेस्ट हो रहा था, वी वेर वेस्टिंग दिस हाफ साइकिल। तो हमने क्या किया, हमने एक और डायोड यहाँ पे लगा लिया, और हमने लगा दिया सेंटर टैप। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं लोड ले रहे हैं, आउटपुट यहाँ पे ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल मिलेगा, तो उससे डायोड D1 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और ये हो जाएगा रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस हो गया तो ये ऑफ हो गया, ये ऑन है, तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट मिलता है। यहाँ पे जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में है तो, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है और यहाँ पे मिलता है नेगेटिव। आप समझो इस चीज को, है ना। अभी हम बात कर रहे हैं इस टाइम तक, यहां से लेके यहां तक, इस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ भी यहां से लेके यहां तक की बात कर रहे हैं, इस पाथ में जो फर्स्ट साइकिल है उसकी बात कर रहे हैं हम, ये साइकिल की। तो जब इस साइकिल में हमने यहाँ पे सिग्नल दिया, तो सेंटर टैप में क्या होता है कि यहाँ पे जो सिग्नल मिलता है वो सेम मिलता है, और यहाँ मिलता है वो उसका जस्ट रिवर्स मिलेगा। तो हमें कुछ इस तरह का मिल रहा है सिग्नल यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव मिल रहा है D2 को, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। तो ये हमारा ऑफ हो गया, ये ऑफ हो गया, और ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया। तो हमें आउटपुट पे कुछ इस तरह का सिग्नल मिल रहा है, तो हमें इस तरह का आउटपुट मिल रहा है। अब जब ये रिवर्स बायस में होगा, सॉरी, जब सेकंड हाफ साइकिल आएगा इसका, उस केस में क्या होगा, जो हमारा ये साइकिल है इसको हम यूज कर रहे हैं, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो ये ऑफ हो गया। लेकिन इस डायरेक्शन में क्या हो गया, ये जो है पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो D2 हमारा ऑन हो गया, D2 ऑन हो गया, तो हमारा जो करंट का फ्लो है वो कुछ इस तरह का होगा। अब दिख रहा है आपको, दोनों ही केस में जो करंट का फ्लो है वो ऐसे ही है, सेम है। इसमें भी इस साइड से हो रहा है करंट का फ्लो, इस D1 के थ्रू, और D2 के थ्रू भी हमारा इस साइड से ही फ्लो हो रहा है। इसीलिए ये भी हमारा इस टाइप से ही आएगा ऐसा। फिर जो ये साइकिल आएगा तो फिर से अगर यहाँ पे ये आ रहा है तो ये हमें ये मिलेगा। तो हमें दिख रहा है कि हमने यहाँ पे सारे साइकिल्स को यूज कर लिया, हमने हमने किसी भी साइकिल को वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। यस सर। इसमें कोई डाउट किसी को?
अब जो ब्रिज है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, ठीक है, जो हम यूज करते हैं बेसिकली, क्योंकि अब का टाइम हो गया है 11:23 हो गया है, तो यू हैव लेक्चर ऑन 11:25 ऑल्सो, ओके। तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास कि व्हाट इज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर और ये हम क्यों यूज करते हैं, इसका क्या एडवांटेज है, ओके। विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सर।